नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एक्टिविटी 11.16 एनसीईआरटी क्लास 9 में। एक्टिविटी 11.16 में बताया गया है कि पावर क्या होती है। जो बच्चे वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, पावर का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में कितना वर्क हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब 1 सेकेंड में जिस भी एजेंट ने ज्यादा वर्क किया होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, बस खत्म। फॉर एग्जाम्पल कि चलो यहीं पे एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सुन लीजिए फिर से। दो बंदे हैं, एक यंग मैन है, एक ओल्ड मैन है। ठीक, तो जो यंग मैन है वो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करके देगा, और ओल्ड मैन उतना अच्छा वर्क 1 सेकंड में नहीं कर पाएगा, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है ओल्ड मैन के पास। ठीक है ना, बूढ़े व्यक्ति के पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो जो जवान आदमी होगा वो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करके देगा आपको। तो यंग मैन की पावर ज्यादा होगी, ओल्ड मैन की पावर कम होगी। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि 1 सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया है। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड। चेक कर लो जाके कि 1 सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया है, वही उसकी पावर है, बस। अब आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा कंसीडर टू चिल्ड्रेन से ए एंड बी, लेट अस से दे वे द सेम। ठीक है, दोनों का वेट क्या है, सेम है। बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अप अ रोप सेपरेटली, बोथ रीचेस अ हाइट ऑफ 8 मीटर। लेट अस से ए टेक्स 15 सेकेंड वाइल बी टेक्स, ये 20 सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, बी टेक्स 20 सेकेंड टू अकम्प्लिश द टास्क। व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच? The work done is the same. However, A has taken the less time than B to do the work. Who has done more work in a given time? Say in 1 second. अब देखें बच्चे ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, और ये A के लिए, जो A वाला बंदा है इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये जो B वाला पर्सन है इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दें, दोनों का वेट सेम है। वेट सेम होने का मतलब ये है कि दोनों का मास सेम है। सुनो मेरी बात, चल क्या रहा है, ये कोई रस्सी लगी हुई है इस तरीके से, और रस्सी को पकड़ के ये लोग ऊपर चढ़ते हैं इस तरीके से। ठीक, तो रस्सी कितनी हाइट तक जाना है इनको, 8 मीटर तक। मान लो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ओके, और यहां पर रस्सी बंधी हुई है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चों। ठीक, ये रिजिड सपोर्ट है इस तरीके से, और यहां एक रस्सी लगी हुई है, ये इस तरीके से, करेक्ट। और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। यहां भी एक रस्सी लगी हुई है। जो पर्सन ए वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है, हाइट कितनी है, 8 मीटर, और पर्सन बी भी ऊपर चढ़ना शुरू करता है, यहां पे भी हाइट कितनी है, 8 मीटर, यानी कि दोनों को सेम हाइट तक जाना है। यस सर, और दोनों का वेट भी सेम है। वेट क्या होता है, वेट का मतलब मास सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, सुन लो ध्यान से। वेट का फॉर्मूला होता है m/g। यस सर भाई, देखो सीधी सी बात है, इतना नहीं समझ में आ रहा, टेंशन मतलब। वो ये कहना चाहता है कि दोनों का वेट सेम है का मतलब दोनों का मास सेम है भैया। अगर मास सेम है तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वेट क्या होता है, वेट होता है m/g। उसने आपको क्वेश्चन में सीधे बोल दिया कि वे सेम, वे सेम का मतलब दोनों का वेट सेम है। अब आप चाहे कह लो दोनों का मास सेम है, चाहे आप कह लो दोनों का वेट सेम है, क्योंकि देखो g तो कांस्टेंट है ना, तो m सेम होगा तभी तो m/g सेम होगा, तभी तो वेट सेम होगा। ठीक, ओके। तो मोटी मोटी बात यह है कि आप समझ लो कि इसका भी मास कितना है, m है, और इस बंदे का मास भी कितना है, m है। ठीक, m किलोग्राम, m किलोग्राम इसका मास है, और m किलोग्राम इसका मास है। ओके स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं एक वैल्यू ले लेता हूं। लेट अस से कि दोनों 50-50 किलोग्राम के बंदे हैं, दो बच्चे होंगे, बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, 50-50 किलोग्राम के। चलो भाई मान लो, मान लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए मान लो ये बच्चे का मास भी कितना है, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, और ये बच्चे का मास भी कितना है, 50 किलोग्राम। चलिए अब सही है। ठीक, तो इस बच्चे का वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट निकालिए, इसका वेट कितना होगा, m/g। चलिए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपको समझ लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो भाई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक, g की वैल्यू कितनी देके रखा हुआ आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए सो यहां से आप निकालिए बच्चों, m की वैल्यू कितनी है, 50 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू 10। मास को किलोग्राम में रखोगे, जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखोगे, तो वेट किस में आ जाएगा, न्यूटन्स में। यस सर, वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है सर। यस सर, वेट कहां लग रहा है, नीचे। वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो इसके ऊपर भी वेट कितना लग रहा है, 50 इंटू 10 यानी कि 500 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और इसके ऊपर भी वेट कितना लग रहा है, सेम वेट लगेगा, क्योंकि यहां पे भी आप फॉर्मूला लगाओगे m/g। मास इसका भी कितना है, 50, और g कितना है, 10, तो इसके ऊपर वेट कितना लग रहा है, 500 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये बंदा यदि यहां तक जाना चाहता है 8 मीटर की हाइट तक, और ये बंदा भी 8 मीटर की हाइट तक जाना चाहता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जाने के लिए क्या करेंगे, रस्सी को पकड़ के खींचेंगे इस तरीके से,
ठीक, यानी कि ये क्या करेंगे, अपने ही वेट के ऑपोजिट, वेट इसका नीचे लग रहा है दोनों का, अपने ही वेट के, क्योंकि वेट क्या है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे अर्थ इसको अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इनको वर्क करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोस देखे हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क डन बाय द पर्सन इज इक्वल्स टू mgh। यस, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कितना होता है, mgh। फिर भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से सुनो, जब ये ऊपर चढ़ेगा तो ये ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा, तो जवाब है अपने वेट के इक्वल ही तो लगाएगा। हाँ भाई, जितना इसका वेट है भाई लगभग उतना ही, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा तब ऊपर चढ़ पाएगा, ठीक। लेकिन इसको कम से कम अपने वेट के इक्वल लगाना पड़ेगा, ऐसा हम फिजिक्स में मान लेते हैं। तो अपने वेट के इक्वल ही फोर्स लगाएगा तभी ये ऊपर जा पाएगा, क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करना है, उसके अगेंस्ट वर्क करना है, ठीक। तो ऊपर जाएगा कितना फोर्स लगा के, तो ये व्यक्ति कितना फोर्स लगाएगा अपने वेट के इक्वल, वेट कितना है 500, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और ऊपर की डायरेक्शन में 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा। यानी कि इसने वर्क कितना किया है, वर्क का फॉर्मूला बताइए बच्चों, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स कितना है 500 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 न्यूटन, 8 मीटर का, सो 8 5 40, 4000 जूल इसने वर्क किया, ठीक। लेकिन ये वर्क इसने कितने टाइम में किया, आई एम सॉरी, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर, ठीक। ए के लिए 15 सेकंड दिया हुआ है आपको, टाइम कितना 15, ओके। सो यहां पे टाइम कितना लेता है ये 15 सेकंड का ए, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, इसने भी वर्क कितना किया होगा, सेकंड वाले बंदे ने भी वर्क कितना किया होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसने भी ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया होगा बच्चों, अपने वेट के इक्वल, यानी कि 500 न्यूटन, ओके। तो यहां से निकाल लीजिए वर्क कितना आएगा, 500 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है 8 मीटर ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक। कितना आ रहा है 4000 जूल्स का वर्क आ रहा है, क्योंकि फोर्स न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, इसलिए वर्क जूल में आएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला जो बंदा है वो कितना टाइम ले रहा है, B% टाइम कितना ले रहा है इसी काम को करने के लिए। दोनों ने वर्क सेम किया है, माइंड इट, दोनों ने वर्क सेम किया है। फर्स्ट वाले ने भी यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी 4000 जूल, सेकंड वाले ने भी कितना वर्क किया 4000 जूल, लेकिन टाइम डिफरेंट है, ठीक। सेकंड वाले का टाइम क्या है, सेकंड वाले का टाइम है 20 सेकंड, ये लीजिए, सेकंड वाले ने यहां 20 सेकंड का टाइम लिया है। अब सुनो, अब तो वर्क तो सेम किया है, लेकिन किसकी पावर अच्छी, वर्क एक फिजिकल, वर्क एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, पावर एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। पावर में हम लोग चेक करते हैं कि 1 सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया, तो अब जाके चेक कर लो 1 सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया है। तो यहां पे देखिए बच्चों, कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिएगा, बहुत ध्यान से बच्चे चेक करेंगे सभी। देखो ए वाला जो पर्सन है, ठीक, ए वाला जो पर्सन है, इसने, कहां पे मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, क्या मैं यहीं कर दूं, आप थोड़ा सा समझ जाओगे, थोड़ा मुझे छोटा लिखना पड़ेगा, आप समझिएगा बच्चों, जगह है नहीं, ठीक है। देखिए बच्चों, देखिए 15 सेकंड में कितना वर्क करता है ये, इन 15 सेकंड कितना वर्क करता है ये 4000 जूल। बहुत सीधी सी बात है बच्चों, 15 सेकंड में 4000 जूल करता है, तो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा, 1 सेकंड में करेगा कितना 4000 डिवाइडेड बाय 15, सीधी सी बात है, यूनिटरी मेथड लगा दिया भाई। 15 सेकंड में अगर 4000 जूल वर्क करता है तो 1 सेकंड में कितना करेगा 15 आके इधर डिवाइड लगा देगा। सॉल्व कर लो। अब देखिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, आप इसको सॉल्व कर लेना, 4000 डिवाइडेड बाय 15 करके देखिए, खुद से करके देखिए, 4000 डिवाइडेड बाय 15 करके देखोगे आएगा 266.666 ऐसा, ठीक। कितना आ रहा है 266.666 राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। कैलकुलेशन तो मैं आपको न्यूमेरिकल में बाद में सिखा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, अभी आप कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। जूल पर सेकंड कितना आ रहा है, क्योंकि ऊपर क्या है जूल और नीचे क्या है सेकंड, जूल पर सेकंड, तो यहां से आ जाएगा 266.67 जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वॉट। यानी कि 1 सेकंड में ए ने 1 सेकंड में कितना वर्क किया है 266.67 जूल, 266 पॉइंट जूल पर सेकंड का मतलब 266 पॉइंट जूल इन 1 सेकंड। अब बी वाला जो पर्सन है इसने, ध्यान से चेक करिए बच्चों, 20 सेकंड में कितना वर्क किया है, 20 सेकंड में इसने वर्क किया कितना 4000 जूल, तो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा 4000 डिवाइडेड बाय 20, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से, 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा ये 0 से 0 गया, 2 2 जा 200 जूल पर सेकंड, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। सो बी पर्सन ने 1 सेकंड में 200 जूल वर्क किया है, यानी कि बी पर्सन की जो पावर होगी वो होगी 200 जूल पर सेकंड को हम वॉट बोलते हैं। तो बी पर्सन की जो पावर है 1 सेकंड में जो वर्क करता है उसी को हम पावर बोलते हैं, ठीक। डब्ल्यू का मतलब वॉट, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है वॉट होती है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से बी पर्सन की जो पावर है 200 वॉट है और ए पर्सन की जो पावर है वो कितनी है 266.67 वॉट है, ठीक। अब बताओ किसकी पावर ज्यादा,
ए पर्सन की पावर क्या है, ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ए पर्सन ने 1 सेकेंड में ज्यादा वर्क किया है। यस, वॉट का मतलब ही क्या होता है, वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिख दो, पता चल जाएगा आपको। ठीक, तो वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिखो, यानी कि वॉट को हटाओ और जूल पर सेकंड लिखो। 266.67 जूल 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 206.67 का वर्क कर सकता है, जूल का वर्क कर सकता है। और ये 1 सेकंड में ओनली 200 जूल का वर्क कर सकता है, तो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क कौन कर रहा है, ए। तो पर्सन ए का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, पर्सन ए का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो ज्यादा है, यानी कि पर्सन ए 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करता है। तो अगर आपको क्लाइंबिंग का टास्क देना है, कोई क्लाइंबिंग की रेस हो रही है या कोई कंपटीशन हो रहा है, तो आप बताओ उस कंपटीशन में आप ए को भेजोगे या बी को भेजोगे, कौन जीतेगा, मतलब किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, ए को आप कंपटीशन में भेजोगे अपने स्कूल की तरफ से। ठीक, क्योंकि ए की पावर अच्छी है, ए पर यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क करके दे रहा है आपको। ओके, तो ए टास्क को जल्दी कंप्लीट कर लेगा। यानी कि यहां हमें यह सीखने को मिलता है कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क को, ध्यान से सुन लीजिएगा, सेम अमाउंट ऑफ वर्क को, सेम अमाउंट ऑफ वर्क दोनों को मिला था, 4000 जूल इसको भी करना था, 4000 जूल इसको भी करना था। सेम अमाउंट ऑफ वर्क को करने के लिए जो कम टाइम लगाता है ना, उसकी पावर ज्यादा होती है। 4000 जूल वर्क करने के लिए ए ने केवल 15 सेकंड लगाए, लेकिन बी ने 20 सेकंड लगा दिया, बी ने ज्यादा टाइम लगा दिया, तो बी की पावर खराब हो गई। ओके, तो याद रखिएगा, सेम अमाउंट ऑफ वर्क को डन करने के लिए जो कम टाइम लेता है उसकी पावर ज्यादा अच्छी होती है, यानी कि उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होता है, यानी कि वो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करके देगा आपको। अब आई थिंक इस एग्जांपल से आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने इसके पहले का हमारा वीडियो नहीं देखा है और उनको ये यूनिटरी मेथड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कुछ मत करिए, आप बस ये समझिए बच्चों कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, ऐसे कर लो। तो पर्सन ए के लिए कितना आ जाएगा, 4000 डिवाइडेड बाय 15, 4000 जूल डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड, आंसर कितना आ जाएगा, 266.666 आया होगा, राउंड ऑफ करोगे 266.67 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, सो 266.67 जूल पर सेकेंड को ही वॉट बोलते हैं हम लोग, WATT वॉट, और वॉट को हम शॉर्ट में W लिखते हैं। सो 266.67 वॉट आ जाएगा। और वॉट क्या होती है, पावर की SI यूनिट होती है। पावर एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई आपके सामने, तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो सेकेंड पर्सन है उसके लिए पावर निकालोगे W/T, सेकेंड पर्सन के लिए, बी पर्सन के लिए। ठीक, वर्क कितना है आपका 4000 जूल, और टाइम कितना है बच्चों, टाइम है आपका 20 सेकेंड्स। तो यहां से आपने निकाला था, मेरे ख्याल से कितना आया था, 200 जूल पर सेकेंड, 200 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हटा के क्या लगा दोगे, वॉट, और वॉट का मतलब ही होता है जूल पर सेकेंड, और पावर कितनी आ गई इसकी 200 वॉट, यानी कि ये 1 सेकेंड में 266.67 जूल वर्क करके देगा, और ये 1 सेकेंड में 200 जूल वर्क करके देगा। तो पर्सन ए की पावर यहां पर ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वापस आ जाइए यहां पर। आप हमारे वीडियोस को बच्चों स्टार्टिंग से देखा करिए, सारा टाइम निकाल के अच्छी तरीके से, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अब आइए, कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच, सो द आंसर इज वर्क डन बाय ईच इज सेम, वर्क डन बाय ईच इज सेम, वर्क डन बाय, इसका आंसर हम लिखेंगे क्या, द वर्क डन बाय ईच इज सेम, द वर्क डन इज द सेम। यस, ये भी बोल रहा है वर्क डन इज द सेम। हाउएवर ए हैज टेकन लेस टाइम, ए को कम टाइम लगा तो ए की पावर ज्यादा हो गई, बी को ज्यादा टाइम लगा तो उसकी पावर लेस हो गई। कह रहा हु हैज डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम, से इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में ज्यादा वर्क किसने किया गिवन टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में हमेशा निकाला था, 1 सेकंड में ज्यादा टाइम वर्क किसने किया, तो जवाब है हु हैज डन का मतलब ए हैज डन। ठीक, पर्सन ए हैज डन मोर वर्क इन 1 सेकंड, सो द पावर ऑफ पर्सन ए इज मोर। ओके, आई थिंक आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी बच्चों, नोट कर लीजिए।